तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग ब्रॉन ब्रेकर से। तो काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे होंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो ब्रॉन ब्रेकर पे काफ़ी अच्छा एम कर रही है, उन्हें पुश करने की प्लानिंग तो बहुत टाइम से चल रही है। इवन हमने बहुत रिसेंट में देखा है एनएक्सटी के अंदर कि पॉल हेमन उनके साइड बाय साइड आए थे एंड उसके बाद अंडरटेकर ने भी उनके साथ ही सेगमेंट दिया, हालांकि उन पर अटैक करा, चोक स्लैम दिया, बट स्टिल एंड ऑफ द डे अंडरटेकर के साथ उन्हें सेगमेंट मिला, तो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई किस लेवल पर उनको देखती है ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, बताने की नीड है भी नहीं। मेन रोस्टर कॉलअप की बात है, यहाँ पे अपडेट है उसको लेके। काफ़ी टाइम से हम लोग सुन रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स में है एक मेन रोस्टर कॉलअप, बीच बीच में वो आ भी चुके हैं, लेकिन ऐसा वो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट उनको नहीं मिला मेन रोस्टर का, जिस तरीके से अभी क्रीड ब्रदर्स एंड आईवी नाइल को मिला है। तो आप लोग कब एक्सपेक्ट कर सकते हो एक प्रॉपर मेन रोस्टर कॉलअप, इसको लेके एक अपडेट है। हालांकि कॉन्क्रीट बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चली करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, एक चीज़ नहीं है, मल्टीपल चीज़ें एक ही साथ हो रही है। अभी ब्रॉन ब्रेकर की बात करेंगे हम लोग, तो ब्रॉन ब्रेकर के लिए जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा ये है कि वो रॉयल रंबल में सीधा अपीयर हो सकते हैं, सीधा रॉयल रंबल मैच के अंदर, एंड उसके बाद जो है मेन रोस्टर का वो पार्ट बन जाएंगे। नॉर्मली होता है कि कई सारे एनएक्सटी जो सुपरस्टार्स होते हैं ना, एनएक्सटी के टैलेंट्स आते हैं सीधा रॉयल रंबल में एंड उसके बाद वो मेन रोस्टर पे ही कंटिन्यू करते हैं। तो वो सेम यहाँ पे आपको रिदम देखने को मिल सकता है ब्रॉन ब्रेकर के साथ भी। डायरेक्ट उनकी एंट्री हो सकती है 30 मेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर एंड उसके बाद आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं मेन रोस्टर में। तो ये जो है सबसे लाइकली चीज़ है। एंड अगर ये चीज़ हो रही है तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो रेसलमेनिया के कार्ड में भी हो, मे भी एक मल्टीपर्सन मैच में, मे भी किसी भी tariके से आ सकते हैं अगर वो रॉयल रंबल में 30 मेंस रॉयल रंबल मैच का पार्ट बनने वाले हैं। तो अभी तो सबसे लाइकली यही बताया जा रहा है कि एमजेएफ कह रहा हूँ, ब्रॉन ब्रेकर का जो है मेन रोस्टर कॉलअप होगा एंड उसके बाद आपको वो रॉयल रंबल के आसपास कंपीट करते हुए देखने को मिलेंगे। मे बी रॉयल रंबल के बाद ही उनका प्रॉपर आपको एक रन मेन रोस्टर में देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एलिमिनेशन चेंबर को लेके। एलिमिनेशन चेंबर अगले साल का एक बहुत ही मैसिव इवेंट होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया पर्थ से पहली बार ये इवेंट होगा एंड बहुत ही मेगा इवेंट है। ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो है शायद टिकट सेल्स स्टार्ट कर दिए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज हो जाने वाले थे चालू, एंड ऐसे में भयंकर टिकट्स बिकने भी चालू हो चुके होंगे। अब बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रही है एलिमिनेशन चेंबर 2024 से। टिकट्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ साइट रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो लोकल अर्निंग होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, जिस तरीके से सऊदी से होती है उस तरीके की। जिस सऊदी का मैंने आपको बताया कि $50 मिलियन सिर्फ एक शो के लिए मिले, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया पर्थ से डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या एक्सपेक्ट कर रही है वो मैं आपको बता दूँ। बताया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई इन देयर अर्निंग्स कॉल राइट नाउ एम्फसाइज that the Elimination Chamber event in Perth next year will provide the largest site fee in the company's history, presumably not counting their Saudi deal। तो अगर सऊदी डील को साइड कर दें, तो अगर उस चीज़ को हम लोग साइड रखते हैं, तो इसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई के जितने भी इवेंट्स हुए हैं अलग अलग लोकेशंस पे, उनकी पूरी हिस्ट्री में, ऐसा नहीं कि पिछले डेकेड में या फिर उसके पिछले डेकेड में, कंप्लीट हिस्ट्री में आज तक जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट्स हुए हैं सऊदी वाले इवेंट्स छोड़ के, डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है उन सबके कंबाइंड जो है ऐसा अज्यूम कर रही है कि एलिमिनेशन चेंबर उन सबको सरपास करेगा साइट रेवेन्यू में। साइट रेवेन्यू मतलब वही जिस तरीके से सऊदी के लिए ये जो शो किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्राउन जूल, वहाँ पे इनको $50 मिलियन सिर्फ शो करने के मिले। टिकट सेल्स अलग है, मर्ज सेल्स अलग है, तो वो जो शो करने के लिए पैसे मिल रहे हैं ना, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो कुछ भयंकर मनी डब्ल्यूडब्ल्यूई जनरेट करने वाली है वहाँ पे से, साइट रेवेन्यू बहुत होने वाला है, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई एज्यूम कर रही है। ये चीज़ अभी हुई नहीं है, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई अंदाजा लगा कि इसको पब्लिकली बोल रही है, पब्लिक स्टेटमेंट है ये, तो देन डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉर श्योर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी। मेरे अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर बोल रही है तो फॉर श्योर ये चीज़ होने ही वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एज स्टाइल्स को लेके। एज स्टाइल्स का रिटर्न कंफर्म है आने वाले स्मैकडाउन के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग उनको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो क्राउन जूल के बाद तुरंत वापस आ जाएंगे। ऐसा तो था नहीं कि उन्हें रियल इंजरी हुई थी, वो स्टोरी वाली इंजरी थी, स्टोरी वाली इंजरी खत्म हो गई। एज स्टाइल्स की वापसी कंफर्म है। एज स्टाइल्स जो है वो एडवर्टाइज्ड हैं अपकमिंग स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। अब एज स्टाइल्स चलो याद हो जाएंगे, लेकिन एज स्टाइल्स करने क्या वाले हैं? रोमन रेंस तो सर्वाइवर सीरीज के लिए लिस्टेड ही नहीं है, रोमन वहाँ पे कंपीट ही नहीं करेंगे। रूमर्ड है कि एज स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस आगे जाके होगा, तो देन क्या होगा एज स्टाइल्स के लिए, आखिर वो मोमेंटम कैसे गेन करेंगे? तो बताया जा रहा है इन्वॉल्व तो वो ब्लड लाइन के साथ ही होने वाले हैं, एंड शायद आपको खुद से भी आइडिया होगा कि ब्लड लाइन के साथ ही वो इन्वॉल्व होंगे। लेकिन आखिर सर्वाइवर सीरीज के लिए उनका क्या स्टेटस है? तो माना जा रहा है कि ब्लड लाइन के साथ वो इन्वॉल्व होकर सर्वाइवर सीरीज में एक ब्लड लाइन मेंबर को ही फेस करेंगे। अब या तो ये सोलो सिकवा हो सकते हैं, पहले भी सोलो के साथ मैच उनका हो चुका है बट इवेंट के अंदर हो सकता है, या तो ये जिमी ऊसो होंगे। तो यहाँ पे चांसेस काफी ज़्यादा है कि एक ब्लड लाइन मेंबर को ही फेस करने वाले हैं एज स्टाइल्स सर्वाइवर सीरीज में, अगर वो कंपीट करेंगे वहाँ पे तो फॉर श्योर। क्योंकि स्मैकडाउन में आने तो ऐसे ही तो आएंगे नहीं, कोई तो सेंस बनेगा। 2 महीने फिर ऐसे भागा दौड़ी नहीं करेंगे ब्लड लाइन के साथ। एक इवेंट में मैच होगा, उसके बाद रॉयल रंबल वगैरह में मे बी वो रोमन को फेस करें। तो अभी के हिसाब से सर्वाइवर सीरीज के लिए चांसेस काफ़ी हाई हैं
कि एज स्टाइल्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो ब्लड लाइन के एक मेंबर को फेस करेंगे। मे बी हो सकता है कि जिमी उसो को फेस करें, और मे भी हो सकता है कि सोलो सिकोआ के साथ फिर से कम्पीट करें, बट इस बार सर्वाइवर सीरीज के अंदर अच्छा सोलो सिकोआ को फेस करेंगे तो प्रॉब्लम्स काफ़ी होगी, क्योंकि सोलो सिकोआ के पास बहुत भयंकर मोमेंटम है। जॉन सीना को उन्होंने डोमिनेट करके हराया। किसके साथ आप लोग देखना चाहोगे एज स्टाइल्स का सर्वाइवर सीरीज में मैच, कमेंट करके आप लोग लिख के बता सकते हो जरूर से। अगली स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि अपनी जुड़ी हुई है सेथ रॉलिंस को लेके। तो सेथ रॉलिंस क्या कर सकते हैं एलिमिनेशन चैम्बर 2024 में, किसको फेस कर सकते हैं, क्या उनका मैच हो सकता है। देखो वैसे तो चांसेस हैं कि जो सेथ रॉलिंस है वो एक सिंगल्स मैच के अंदर किसी को फेस करे, लेकिन WWE ना जो करेंटली 2-3 मैचेस ऐसे कंसीडर कर रही है जो कि चेंबर मैचेस हैं। एक तो हो जाएगा कोडी रोड्स वाला मैच जिसमें कोडी रोड्स होंगे, एंड ये मोस्ट प्रोबेबली एक नंबर 1 कंटेंडरशिप का चेंबर मैच होगा कि इसमें जो जीतेगा ना वो फेस करेगा रोमन रेंज को रेसलमेनिया में। एक ये मैच है जो कि कंसिडरेशन में है, एक दूसरा मैच है विमेंस वाला एलिमिनेशन चेंबर मैच, एंड एक तीसरा मैच जो है वो ये है सेथ रॉलिंस वाला। गुंथर के भी चांसेस बताए जा रहे थे, बट गुंथर वहाँ पे होंगे ही नहीं, तो वो मैच हो ही नहीं सकता, गुंथर जा ही नहीं सकते एलिमिनेशन चेंबर में। तो ऐसे में ये 3 मैचेस WWE कंसिडर कर रही है। अब ये देखो 3 के 3 नहीं हो सकते चेंबर मैचेस। अगर विमेंस वाला होगा तो या तो मान के चलो रॉलिंस एक चेंबर मैच में डिफेंड करेंगे, या तो ये नंबर 1 कंटेंडरशिप का चेंबर मैच होगा। अगर विमेंस वाला नहीं हो रहा है तो ये दोनों चेंबर मैचेस हो सकते हैं। तो सेथ रॉलिंस के काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं कि वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो वहाँ पे फेस करेंगे कुछ और 5 अपोनेंट्स को। अब काफ़ी लंबी आपको लिस्ट मिल जाएगी जो कि रॉलिंस को फेस करेंगे उस टाइम। अभी के हिसाब से रॉलिंस भी डिस्कशंस के अंदर है कि वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे। क्या आपके अकॉर्डिंग ये सही डिसीजन होगा, या फिर WWE को नंबर 1 कंटेंडरशिप का एलिमिनेशन चेंबर मैच कराना चाहिए जिसमें कोडी रोड्स विक्ट्री अर्न करके रोमन रेंज के लिए जाएं? क्या थॉट्स है आपके, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो जरूर से। अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज को ही लेके। एंड रोमन रेंज के फैंस भाई आप डिसअपॉइंट हो सकते हो, क्योंकि रोमन रेंज जो है मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट से मतलब है मेरा 99.9% रेसलमेनिया 40 में हारने ही वाले हैं। क्या अपडेट है मैं आपको बता दूं, बूजर रेस्लिंग की तरफ से अपडेट है, एंड आपको पता ही होगा कि बूजर जो है काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स है। इनकी तरफ से जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, एंड रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो कोडी रोड्स हैं वो 100% रेसलमेनिया 40 में जीतने वाले हैं। बेसिकली रिपोर्ट ऐसे ऑफिशियल एक्सेस तो नहीं है, लेकिन किसी ने पूछा था इनसे सवाल पूछा गया, शुड कोडी बीट रोमन एट WM40? तो ये कहते हैं नो अदर 100%। तो ये कहते हैं और कोई नहीं, 100% कोडी को ही हराना चाहिए। एंड देखो हराना चाहिए वाली बात ऐसी नहीं है कि अंदाजे में बोली गई है, कोडी के चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं। ऑलरेडी वो पिछले साल हार चुके हैं, तो दोबारा हारने का कोई खास सेंस बनेगा नहीं, लेकिन स्टिल रोमन है सामने तो कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम्स कोडी रोड्स के लिए भी। स्टिल स्टोरी फिनिश करने में उनको टाइम लगेगा, लेकिन अभी बूजर की तरफ से बूजर को भी लगता है कि शायद जो है कोडी रोड्स रोमन को हराएंगे। एंड इससे पहले भी हमने रिपोर्ट सुनी है कि कोडी रोड्स फाइनली अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे रेसलमेनिया 40 में, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सेंसिबल है भी। पिछले साल अगर रोमन ने हराया था कोडी को उस तरीके से, तो उसका सेंस यही बनता था कि अगले साल कोडी रोड्स वापस से जो है अपने आप को बिल्ड करें एंड रोमन को आगे फेस करें, इस बार और बेटर होके और एक और बेटर मैच दें। तो ऐसे में जो कोडी रोड्स मोस्ट प्रोबेबली रोमन को फेस करेंगे रेसलमेनिया में, एंड मोस्ट प्रोबेबली रोमन की रेन कोडी रोड्स ही एंड करने वाले हैं। वैसे तो कई ऑप्शन है, लेकिन कोडी ही रोमन को बीट करेंगे प्रोबेबली। अगर नहीं हराते तो देन रोमन हल्क हॉगन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बट आई डोंट थिंक कि एक सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए WWE जो है इतना अच्छा मौका खो देगी कोडी से रोमन को हराने का। आई गेस कोडी रोड्स ही जीतने वाले हैं, एंड बाकी सारे सोर्सेज को भी यही लगता है। अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट्स है गाइस, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में ऐसे ही WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एंड व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।